Good morning, students. Today I am going to explain lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड लेसन है. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला आज़ादी की ओर लंबी यात्रा. तो ये जो नेल्सन मंडेला हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा हुआ है, आत्मकथा में, है ना. क्योंकि ये जो है जब दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने और उसका इनोग्रेशन हो रहा था, तब इन्होंने ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है. और उनको उन्होंने जो रंग भेद नीति के विरोध में इन्होंने जो युद्ध किया था, है ना, उसके लिए जो है इनको काफ़ी समय तक संघर्ष करना पड़ा था. और उसके बाद ये अपने चुनाव में जीते थे. 400 सीटों में से 252 सीटें मिली थी और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. इससे पहले श्वेत लोगों का शासन था और वो अश्वेतों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे. और इस समय फिर ये अश्वेत राष्ट्रपति बने. तो इन्होंने अब इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है. तो उसी के कुछ अंश, अपने ऑटोबायोग्राफी के कुछ अंश इस चैप्टर में दिए गए हैं. तो हमने आप लोगों को इससे पहले के 4 वीडियोस में यहाँ तक बता दिया है. अब हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको देखिए यहाँ पे. ठीक है. इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his pupil, his community, his कंट्री. तो जीवन में हर मनुष्य के 2 दायित्व होते हैं. दायित्व अपने परिवार के प्रति, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति, तथा एक दायित्व उसके लोगों, समुदाय, देश के प्रति होता है. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद तथा योग्यताओं के अनुसार अपने दायित्व को पूरा कर पाता है. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. किंतु दक्षिण अफ्रीका के समान देशों में यह लगभग असंभव होता है कि मेरे समान जन्म और वर्ण को व्यक्ति अपने दोनों प्रकार के दायित्वों को पूर्णतः निभाना असंभव है. It was almost in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत वर्ण का जो एक मानव जीवन जीने की कोशिश करता है, उसे सजा दी जाती है और उसे अलग थलग कर दिया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his pupil was inevitably removed from his family and his home and was forced to live a life part a twilight existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति ने अगर अपना कर्तव्य अपने लोगों के प्रति पूर्ण करने की कोशिश की, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार और घर से वंचित कर दिया जाता है और उसे अलग रखा जाता है और उसका जीवन रहस्यमय व विद्रोही जीने की शाम हो जाता है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई प्यूपिल above my family, but attempting to serve my pupil. I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. मैंने शुरुआत में मेरे लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, किंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया. तो इस तरह से नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई अश्वेत वर्ण में जन्म ले लेता है तो उसको वहाँ पे जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है.
अब ये नेक्स्ट पैरा देखते हैं यहाँ से। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की इच्छा के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से आज़ाद जैसा कि मैं जान सका था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू swim in the clear stream that ran through my village, free to roast leaves under the stars and the ride the broad backs of slow moving bulls. मेरी माँ की झोपड़ी के पास स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ने के लिए, मेरे गांव से होते हुए नाले में तैरने के लिए, तारों भरे खुले आकाश में मक्का के भुट्टो को भूनने के लिए और मंद गति से चलने वाले बैलों पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र पैदा हुआ था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा पालन करता रहा और अपने कबीलों की परंपराओं का पालन करता रहा, I was not troubled by the laws of man or God, मुझे मानव या ईश्वर के नियमों का पालन करने में कष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये अपना बता रहे हैं कि जो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो भी बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वो हर कुछ कर सकता है और रूल एंड रेगुलेशन के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। जब मैंने यह सीखना शुरू किया कि मेरी आज़ादी एक भ्रांति है, जब मैंने पाया मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है, मैं आज़ादी के लिए भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट as a student I wanted freedom for only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I चूज। पहले विद्यार्थी के नाते मैंने केवल अपने लिए आज़ादी चाहिए, रात को बाहर रहने के लिए, पढ़ने के लिए, मैं जहाँ चाहूँ जाने के लिए क्षण भंगुर आज़ादी चाहिए। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में एक लड़के के रूप में जोहान्सबर्ग में मैंने अपनी पूरी क्षमता को अपने जीवन को चलाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, विवाह करने व परिवार के लिए, कानूनन बाधा रहित जीवन के लिए, मूलभूत एवं सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़प महसूस की। मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इतना ज़्यादा श्वेत लोगों का शासन है कि वो अश्वेत लोगों को कुछ नहीं करने देते, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं देते हैं। तो इन्होंने इसके विरोध में, इनको बहुत ही ज़्यादा उलझन लगी, तड़प महसूस की ने कि हमको तो आज़ादी चाहिए हर तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने किया। तो यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।